बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल कम्युनिकेशन। ये लास्ट मेथड है एनिमल की कम्युनिकेशन का कि एक एनिमल जब दूसरे एनिमल से कम्युनिकेट करता है तो उसमें केमिकल का भी यूज़ करता है। अच्छा, ये जो केमिकल का कम्युनिकेशन का मेथड है ये आम तौर पे कॉमन मेथड है, कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी ये एनिमल में आम पाया जाता है। और ख़ास तौर पे हम बात करें कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो ये दोनों तरह के एनिमल जो हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं केमिकल कम्युनिकेशन को। ये सारे एनिमल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे एनिमल जिनके अंदर केमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो इन केमिकल को रिसीव करेंगे। और ये केमो रिसेप्टर जो हैं ये हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन में, यानी पहचान करने में ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़। यानी इससे उन ऑर्गेनिज्म को पता चल जाता है कि ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो कम्युनिकेशन है, ये आम तौर पे हमारी स्पीशीज़ का है, एक ही स्पीशीज़ का है। तो इससे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी ओन स्पीशीज़ के मेंबर को रिकॉग्नाइज कर सकता है। उसे पता चल जाता है कि ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो केमिकल्स जो मैंने वसूल किए हैं, ये उसी स्पीशीज़ से रिलेटेड है। और एनिमल्स के अंदर ये जो केमिकल कम्युनिकेशन है ये वेल डेवलप होता है। ख़ास तौर पर इंसेक्ट्स के हवाले से बात करें, फिशेस के अंदर है, सलेमेंडर्स हैं, ये एम्फीबियंस हैं, और मैमल्स हैं, उनके अंदर ये वेल डेवलप है केमिकल कम्युनिकेशन। अब देखें इसके एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें तो इसका जो मैसेज है वो बड़ी सिंपल फॉर्म में भेजा जाता है, और इसके जो केमिकल्स हैं ये आगे कई घंटों तक या कई दिनों तक, डेज़ तक भी रह जाते हैं, यानी इनका इफ़ेक्ट रह जाता है। वो डिपेंड करता है कि आया ये केमिकल जो हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है या मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा देर तक वहाँ रहेंगे, और अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो ये एयरबॉर्न होंगे, हवा में उड़ेंगे, तो ये कम अरसा रहेंगे। इसी तरह ये आमतौर पे जो केमिकल कम्युनिकेशन का सिस्टम है ये इफ़ेक्टिव होता है, डे में भी इफ़ेक्टिव हो सकता है, नाइट में भी इफ़ेक्टिव हो सकता है। और इसी तरह ये जो आम तौर पे कम्युनिकेशन है ये पास हो जाता है अराउंड द ऑब्जेक्ट्स, यानी चीज़ों के इर्द गिर्द ये गुजर जाता है। इसी तरह इस कम्युनिकेशन को लॉन्ग डिस्टेंस तक भी भेजा जा सकता है, और उस लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने के लिए इन केमिकल्स को कोई ज़्यादा एनर्जी भी खर्च नहीं करनी पड़ती, तो एनर्जी की भी यहाँ कंजर्वेशन हो जाती है। अच्छा, ये तो फ़वाइद थे। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अब इसके आम तौर पे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस मैसेज को बड़ी जल्दी हम चेंज नहीं कर सकते, ये वैसे का वैसा रहता है। और दूसरा ये होता है कि इस एनिमल पर इफ़ेक्ट करने के लिए ये स्लो होता है, कि जब एनिमल इसे रिसीव करेगा तब उसका बिहेवियर में चेंज आएगी, तो इसका स्लो एक्शन है। अच्छा, इसके बाद हम एग्जांपल अगर बात करें केमिकल कम्युनिकेशन की, फेरामोन्स के हवाले से। ये फेरामोन जो हैं ये ऐसे केमिकल्स हैं जो एक ऑर्गेनिज़म आमतौर पर रिलीज़ करता है ताकि उसी स्पीशीज़ का जो दूसरा ऑर्गेनिज़म है उस तक ये मैसेज पहुंच जाए। यानी ऐसे केमिकल हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एक ऑर्गेनिज़म से, और जो इफ़ेक्ट करते हैं आमतौर पे सेम स्पीशीज़ के दूसरे ऑर्गेनिज़म के बिहेवियर पर इफ़ेक्ट करेंगे, उनके रवैयों पर इफ़ेक्ट करेंगे। यानी फेरामोन्स में जो ऑर्गेनिज़म का आपस में कम्युनिकेशन रहेगा उनमें सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स का होगा। यानी अगर एक स्पीशीज़ के फेरामोन जो हैं वो दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर उसे रिसीव नहीं कर सकते, उन तक ये सिग्नल नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि उनके अंदर इस तरह के केमोरिसेप्टर वो मौजूद नहीं होंगे। और ये केमोरिसेप्टर्स आमतौर पे ख़ास तौर पर सूंघने वाले होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं, वो रिसीव करते हैं। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फिर उन एनिमल के अंदर मौजूद होंगे तो ये आमतौर पे सिग्नल रिसीव होंगे। अब ये फेरामोन जो है ये एनिमल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहली बात है कि आमतौर पे जो मेल हैं एनिमल्स के वो ज़्यादा ये स्क्रीट करते हैं फेरामोन्स। क्यों? ताकि वो जिस इलाके में रहते हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर इसे बोलते हैं, कि जिस इलाके में वो रहते हैं उस टेरिटरी के अंदर, उस इलाके के अंदर वो अपने ख़ास
मकामात को, ख़ास पॉइंट को वो मार्क करते हैं, यानी वहाँ वो फेरामोन को रिलीज़ करते हैं, और ताकि वो इलाका जो है वो मार्क हो जाए। क्यों? ताकि उस इलाके के अंदर पाए जाने वाले जो दूसरे मेल हैं वो वार्म हो जाएं, उन्हें ख़बरदार किया जाता है कि इस रीजन में ना आना, ये मेरा इलाका है। तो फेरामोन से दूसरे मेल को भी बताया जाता है कि ये रीजन जो है ये किसी और का है, आप यहाँ एंट्री ना करें। और दूसरा ये होता है कि ये फेरामोन्स मेल इसलिए भी रिलीज़ करते हैं ताकि ऐसी फीमेल जो आमतौर पे ब्रीडिंग करना चाहती हैं तो वो इन फेरामोन्स की तरफ की वजह से अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड मेल्स। अब ये फेरामोन्स की केमिकल नेचर किस तरह की है? जी, मैं बात कर रहा था कि ये केमिकल नेचर में दो तरह के होते हैं ये फेरामोन्स। एक होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो हाई होता है, और एक ऐसे फेरामोन्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो होता है। ऐसे फेरामोन जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ज़्यादा देर तक ये सर्वाइव करेंगे, और आमतौर पे कुछ एनिमल्स इस किस्म के केमिकल को या फेरामोन्स को भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिन्होंने लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो फेरामोन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये ये बात ज़हन में रखना कि अगर किसी टेरिटोरियल बिहेवियर को मार्क करना है, यानी एक रीजन को शो करना है कि ये मेरा रीजन है ताकि दूसरे मेल वहाँ ना आए, तो अब हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो फेरामोन्स हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक रहेंगे, तो ज़्यादा देर तक दूसरे एनिमल उसका बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले फेरामोन्स हैं ये सेक्स अट्रैक्टिंग फेरामोन्स होते हैं, यानी ये आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो सेम स्पीशीज़ का है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। वजह कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट एयर बर्न होते हैं, तो हवा में ज़्यादा दूर तक कई किलोमीटर तक ये चले जाएंगे, फैल जाएंगे, और इससे एक तो डिस्पर्सल इनकी ईजी हो जाती है, और दूसरा ये होगा कि जो इंसेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर मैं अगर भंवरों के हवाले से बात करें, जो मॉथ्स हैं, उनमें ये होता है कि वो जो उनकी फ़ीमेल है वो ये फेरामोन्स रिलीज़ करते हैं जो एयर बर्न होते हैं, कई किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। तो कई किलोमीटर दूर जो मेल होंगे वो इस फेरामोन्स को डिटेक्ट करेंगे और फिर आम तौर पे वो रिस्पांस शो करेंगे। जी, आज हमारा लास्ट टाइप्स थी जी कम्युनिकेशन के हवाले से, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से, वो था केमिकल कम्युनिकेशन। अल्लाह हाफ़िज़।